शहर का सबसे पुराना और सुनसान अस्पताल सिटी लाइफ केयर अपनी पुरानी दीवारों और पोसीदा कमरों के लिए बदनाम था। हजी कहते थे, इन सब बातों को मजाक में उड़ाता था। हजी को हर वक्त हंसने और मजाक करने की आदत थी। एक रात हजी को अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाना पड़ा, जो वहां एडमिट था। रात के 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल की कॉरिडोर्स में हल्की पीली रोशनी धरधरा रही थी। हजी ने वार्ड की तरफ जाते हुए रास्ते में एक पुरानी व्हीलचेयर देखी जो अपने आप थोड़ा सा हिली। हजी रुका और मुस्कुराकर बोला, ओए घोस्ट भाई, थोड़ा साइड पे हो जाओ, रास्ता चाहिए। वो अपनी ही बात पर हंस दिया, लेकिन उसकी हंसी की गूंज कॉरिडोर में कुछ ज्यादा ही देर तक रही। जब वो आईसीयू के पास से गुजरा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने मजाक में कहा, लगता है कोई नर्स मेरे पीछे फिदा हो गई है। लेकिन अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। लिफ्ट के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिवाय एक कोने के जहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची ने हॉस्पिटल का पुराना गाउन पहना था और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। हजी ने हिम्मत दिखाई और कहा, बेटा, इतनी रात को चॉकलेट लेने निकली हो क्या? उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई। अंधेरा छा गया। समीर ने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की तो देखा कि वो अकेला नहीं था। दर्जनों व्हीलचेयर्स उसके गिर्द एक घेरे में खड़ी थी और हर चेयर पर एक बोसीदा जिस्म बैठा था। हजी, जो हमेशा मजाक करता था, आज पहली बार चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वही बच्ची उसके बिल्कुल सामने आ गई और उसके कान में बोली, तुम्हें हंसी पसंद है ना? अब तुम हमेशा हंसोगे। अगली सुबह हॉस्पिटल के स्टाफ ने हजी को कॉरिडोर में गिरा हुआ पाया। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक हंसी जम गई थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को उस कॉरिडोर से गुजरे तो उसे हजी की वही पुरस्कार हंसी सुनाई देती है, जो अब मजाक नहीं बल्कि मौत का पैगाम होती है।